वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 23 जुलाई को पार्लियामेंट में बजट पेश करेंगी। इससे पहले हर इन्वेस्टर की नज़र शेयर मार्केट की चाल पर है। निवेशक बजट से पहले अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स को शामिल करना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा प्रॉफिट दिला सके। इसे देखते हुए रिलायंस सिक्योरिटीज ने 7 स्टॉक्स की एक लिस्ट जारी की है। ब्रोकरेज का मानना है कि अर्निंग्स में बढ़ोतरी और बजट अनाउंसमेंट से मिलने वाले पोटेंशियल लाभ से ये स्टॉक्स अगले कुछ महीनों में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। L&T, लार्सन और टूब्रो। रिलायंस सिक्योरिटीज ने L&T शेयर को 4,200 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी अपनी बेटर कलेक्शन और बेहतर कस्टमर एडवांसेस के जरिए अपनी वर्किंग कैपिटल को कम करने पर फोकस कर रही है। फ्री 2024 में कम मार्जिन के बावजूद कंपनी अपने रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रोथ को 2.70% तक बढ़ाने में सफल रही थी। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने फ्री 2025 के लिए ऑर्डर इनफ्लो में 10% और रेवेन्यू में 15% ग्रोथ का लक्ष्य रखा है। इसे देखते हुए इन्वेस्टर्स को 3,550 रुपये - 3,648 रुपये के बीच इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दी जाती है। SRF लिमिटेड। रिलायंस सिक्योरिटीज ने SRF लिमिटेड शेयर को 2,750 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी के केमिकल्स और पैकेजिंग बिजनेस में सुधार हुआ है। साथ ही मैनेजमेंट ने अगले 2 ईयर्स तक 20% की अर्निंग्स ग्रोथ का भरोसा जताया है। SRF ने फ्री 2024-2028 के लिए 15,000 करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐलान किया है। इसमें से 12,000 करोड़ रुपए केमिकल्स बिजनेस में लगाए जाएंगे। इसे देखते हुए इन्वेस्टर्स को 2,320 रुपये - 2,390 रुपये के बीच इस स्टॉक में पोजीशन लेने की सलाह दी गई है। ओ स्मॉल फाइनेंस बैंक। रिलायंस सिक्योरिटीज ने ओ स्मॉल फाइनेंस बैंक शेयर को 785 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने कहा कि यह स्मॉल फाइनेंस बैंक इस समय व्हीकल लोन, माइक्रो बिजनेस लोन और माइक्रो फाइनेंस जैसे अधिक रोअर एसेट्स वाले सेगमेंट्स पर फोकस कर रहा है। साथ ही बैंक ब्रांच स्तर पर प्रॉफिट का टारगेट लेकर चल रहा है और इसने डिपॉजिट में 7.5% की दर से ग्रोथ का लक्ष्य रखा है। इसे देखते हुए इन्वेस्टर्स को 628 रुपये - 644 रुपये के बीच इस स्टॉक में पोजीशन लेने की सलाह दी जाती है। टाटा टेक्नोलॉजीज। रिलायंस सिक्योरिटीज ने टाटा टेक्नोलॉजीज शेयर को 1,230 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने इसे प्योर मैन्युफैक्चरिंग आधारित R&D कंपनी कहा है, जिसका में फोकस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर है। कंपनी का फोकस स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर लगने वाले टाइम और कॉस्ट को कम करना है। ब्रोकरेज ने कहा कि टाटा मोटर्स लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में टाटा टेक्नोलॉजीज को टाटा मोटर्स और JLR दोनों के साथ लंबे टर्म के रिश्तों से लाभ मिलता है। इसे देखते हुए इन्वेस्टर्स को 1,010 रुपये - 1,033 रुपये के बीच इस स्टॉक में पोजीशन लेने की सलाह दी जाती है। देवयानी इंटरनेशनल। रिलायंस सिक्योरिटीज ने देवयानी इंटरनेशनल शेयर को 195 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने स्लो एनवायरनमेंट में अपने मेन्यू प्राइस में बदलाव जैसे स्ट्रैटेजिक स्टेप्स उठाए, जिससे इसे रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प मिली। ब्रोकरेज को कंपनी के जून क्वार्टर रिजल्ट्स भी बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि यह सीजन के लिहाज से मार्च क्वार्टर से बेटर था। इसे देखते हुए इन्वेस्टर्स को 157 रुपये - 163 रुपये के बीच इस स्टॉक में पोजीशन लेने की सलाह दी जाती है। रामको सीमेंट्स। रिलायंस सिक्योरिटीज ने रामको सीमेंट्स शेयर को 950 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी के करनूल प्लांट में कैपिटल एक्सपेंडिचर अनुमान से ज़्यादा हो गया है। हालांकि इसके बावजूद साउथ इंडिया के मार्केट में कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनी हुई है और ऑपरेटिंग फ्रंट पर भी इसका शानदार परफॉर्मेंस है। ब्रोकरेज ने कहा कि पिछले 5 ईयर्स से ईस्ट मार्केट में कंपनी की ग्रोथ 18% से 24% के बीच बनी हुई है। इसे देखते हुए इन्वेस्टर्स को 775 रुपये - 794 रुपये के बीच इस स्टॉक में पोजीशन लेने की सलाह दी जाती है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज।
रिलायंस सिक्योरिटीज ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस शेयर को 190 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने शेयरहोल्डर्स के लिए वैल्यू बनाने के लिए हाल में कई स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए हैं। इसमें एनसीएलटी से मर्जर एप्लीकेशन वापस लेना, नई ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के फंड जुटाना और फ्री 2025 के सेट टारगेट्स को पूरा करने के कमिटेड होना शामिल है। इसे देखते हुए इन्वेस्टर्स को 150 रुपये - 156 रुपये के बीच इस स्टॉक में पोजीशन लेने की सलाह दी जाती है। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।